भैया इस प्रकार से ये श्री सूत जी भगवान वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों। यूं ही महाभारत की जो तकरार थी वो बढ़ती गई। एक दिन की बात है, उदास मन से दुर्योधन बैठा तो पूछा, पास में बैठा था कर्ण, जवाब दिया, भैया आप आज उदास हैं, कोई बात है क्या? बोले हाँ। क्या बात है? दुर्योधन बोले, भैया कर्ण वो कुछ मत पूछो, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है और कौरव मरते जा रहे हैं, कछु तो बात है। कर्ण ने जवाब दो, बात तो कछु ना है, अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अगर हमें रथवान कैसा मिले? कृष्ण जैसा। लेकिन अब है कहाँ, तीनों लोकों में भी नहीं है, उसकी बराबरी कौन करेगा? क्योंकि कौरवों में दुर्योधन ने सेना मांगी और यहाँ भगवान अर्जुन ने भगवान को मांगा। बोले जब ये होगा तब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले हाँ, एक रथ हाँकने में निपुण है। कौन है? बोले वो है मामा सल। मामा सल, उनको बुला। तो उनको बुलाया गया। बोले मामा आप मेरी रथ हाँकने में सहायता करें। जरूर करूंगा। जब मामा तैयार हुए तो कर्ण दुर्योधन के सामने खड़ा होकर के ये प्रतिज्ञा लेता है कि जाओ, मैं सौगंध खाता हूँ, हे भैया मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। जो जब बात सुनी, माताओं याद रखना, ये बात भगवान कृष्ण ने जब सुनी है तो रात्रि के 1 बजे कन्हैया अर्जुन के गेट के बाहर खड़े। जब भक्त मुसीबत में होना तो उन्हें विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती। रात के 1 बजे कृष्ण अर्जुन के गेट के बाहर जाएगी। अर्जुन ने पीछे से कलाई पकड़ी, कंधे पे हाथ रखो, का बात है बिहारी? कछु हमसे गलती भई है का? आप आज बड़े उदास हैं और आंखों में आंसू भी हैं, किसी ने कुछ बोला है? परिवार ने कुछ बोला? अरे भगवान हिचकी लेके रोए। बोले अर्जुन तुम्हें परिवार की पड़ी, हमें पूछो कल जो युद्ध होगा ना, अगर हमने आज कुछ नहीं कर पाया तो कल के युद्ध में मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो कोई साधारण प्रतिज्ञा लेने वाला नहीं है। वो सूर्य पुत्र कर्ण है, अगर वो एक बार बोल गया तो फिर वो पीछे नहीं हटेगा। तो क्या करना है? अर्जुन बोले कन्हैया एक बात बताओ, जब आपके हाथों में ही सब कुछ है तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे? आपको करना मुझे बचाना या मरवाना है? आप देखो, मुझे नहीं पता। अब भगवान को चैन कहां पड़े? महाराज रात्रि के 1:30-2 बजे भगवान मैया कुंती के पास पहुंचे। बोले माँ मेरा एक काम है, वो कर दो। अरे बोले कृष्ण क्या बात है? कन्हैया आज रात्रि में और बुआ की याद कैसे आई? बताइए कोई तकलीफ है? भगवान बोले तकलीफ तो इतनी बड़ी है कि हृदय में इतना वजन है जो सहन ना हो। बोले हाँ बोलिए, मुझे क्या करना है? कुंती से भगवान बोले बुआ एक हमारा छोटो सो काम है। बोले क्या? आप चली जाओ। कहाँ जाना है? बोले कर्ण के पास। अरे बोले वहां क्या काम है?
बोले बुआ अगर आप वहां नहीं गई तो कल आप अर्जुन का मुंह नहीं देख पाओगे। उसने प्रतिज्ञा की है तो अर्जुन को मार देगा। कुंती ने कृष्ण के सामने हाथ जोड़े, कन्हैया आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इधर अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो उधर कर्ण भी मेरा बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान बोले बुआ ये स्नेह प्रेम जो है वो बाद में दिखाना। जैसे हमारे और आपके साथ बचपन से कोई रहा हो तो 24 घंटे आंखों के सामने रहता हो तो वो तो बहुत प्रेम हो जाता है उससे, और जो बचपन से साथ ही ना रहा हो उससे इतना लगाव नहीं होता। तो बोले कर्ण आपके साथ नहीं रहे, अर्जुन आपके साथ हैं तो इसलिए आप चली जाओ। कुंती ने रोई के जवाब दो कृष्ण मानो आप ही कुछ कर लेना। बोले नहीं बुआ वो सूर्य पुत्र कर्ण है, आपको जाना तो पड़ेगा। जैसे तैसे कुंती को भेजो। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैया कुंती कर्ण के सामने पहुंची। उसके नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तो सामने पैरों की तरफ मैया खड़ी है। झपट के कर्ण ने मैया कुंती के पैर छुए। माँ आज बेटी की याद कैसे आई, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? और बोले हे कर्ण बोलो मैया किस कारण दुख उठाया है। माँ क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसो चेहरा को मिलाया है। मुहूर्त में मैया मैंने तेरे दर्शन पाया है। बता माँ क्या बात है? कुंती बोली लाला एक बात बता, तू मुझे क्या समझता है? बोले माँ जैसे तू अर्जुन की मैया वैसे तू मेरी माँ। अरे कुंती बोली कर्ण अगर मैं अर्जुन की माँ हूं तो तेरी भी माँ हूं और बिना मतलब के ही माँ मिलने आ सकती है। कर्ण बोले हमें मत सिखाओ, तुम अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ हो और दोनों ही ये समझ लो बड़े खास हैं। तो आप दोनों के सारे से आई हो, कुछ न कुछ काम जरूर है। बता बिना मतलब के ना आए हो। महाराज एक बात बिल्कुल सत्य है, भगवान कहते हैं कि जो माँ है आज भी 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता है। बोले 3 महीने 4 महीने तेरे पास, 4 महीने तेरे पास और 4 महीने उसका भी बंटवारा चलता है। पहले जब हम छोटे थे तो जब तक छोटे रहे तब तक तो खींचते थे माँ को, बोलते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए ना तो कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। पिता के लिए भगवान ने वो शब्द कहे कि माँ तो सिर्फ बच्चे को गर्भ में और बचपन में जब छोटा होता तब पालती है, लेकिन पिता पूरी जिंदगी बच्चे को पालता है।
पिता अगर घर में जवान है और बेटा बराबर का हो जाए और पिता से ये कह दे तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा चुपचाप बैठे रहो, तो वो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बच्चा ये कह दे कि आप ही बताइए पिताजी आपके रास्ते से ही चलूंगा, तो वो बूढ़ा पिता भी जवान हो जाता है। माताओं की तो वो स्थिति है, माताओं की वो स्थिति है। भगवान कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता इसलिए मैंने मां बनाई है। बच्चा जब शादी के बाद मां को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है। अच्छा यार इतने लोग बैठे हो, एक बात बताइए दादा, जब तक आपका लड़का कुंवारा होता है शादी नहीं होती तब तक कभी कहता है कि मुझे अलग होना है? नहीं कहता, कभी नहीं। आप सब जानते हो। और जैसे ही घर में बहू आई अब तो तुम हमें न्यारो गद्दो, अब तो रहने ही ना, या फिर आप वृद्धाश्रम चले जाओ। जब मां वृद्धाश्रम जाती है तो महाराज एक बेटा छोड़ के आया, आधी जिंदगी वृद्धा आश्रम में बीत भी गई, मरने वाली है तो मरने के टाइम फोन करके पूछती है बेटा कहाँ है मुझे मिलना है। बच्चा बोलता क्या काम है? बोले 2 मिनट बात करनी है। आया बैठा, माँ सर पे हाथ फेर के बोली लाला एक बात कहनी है, बोलू? बोले हाँ। जिस कमरे में तूने मुझे रखा था ना कई वर्षों से, उस कमरे में गर्मी बहुत है। बच्चा बोलता आप क्या करें, गर्मी है तो है। बोले अब इसमें तू पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता अब तू तो मरने वाली है, घंटे 2 घंटे की है या 2-4 दिन की है, जब आधी जिंदगी काट ली तो अब यहाँ कमरे में पंखे की क्या जरूरत है? अब तो माँ हिचकी लेके जवाब देती है लाला अब मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। जब तक बेटा पेट में होता तब भी माँ को ही लात मारता है, पेट में होता है तब भी माँ को ही लात मारता है, और गोद में होता है तब भी माँ को ही लात मारता है, और बड़ा हो जाए तो पी करके तब भी माँ बाप को ही लात मारता है। ये हालत है। एक जंगल में चिड़िया रहती, उसके 2 बच्चे, जब तक वो छोटे रहे तब तक तो ठीक है, चिड़िया ले आती दाना पानी वो खा लेते, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो माँ से सवाल किया, माँ भैया तो चिड़िया जो है वो जवाब देती है कि बेटा आपको क्या लगता है आपको मैं छोड़ के ना जाऊं? बोले नहीं भैया तू कुछ भी कर, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तू मुझे छोड़ के मत जाना। महाराज चिड़िया ने बुजुर्गों अपनी चोंच के द्वारा दोनों पंखों को उखाड़ दिया और लहूलुहान हो गई। अपने बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करो, अब आप बड़े हो भी जाएंगे या हो गए हो तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी,
और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के न जाऊं, तो पंख ही नहीं है तो नहीं उड़ पाऊंगी। कुछ दिन बाद महाराज जंगल में आंधी तूफान आग लग गई। जब आग लगी है तो चिड़िया ने बच्चों को कहा कि बेटा आप तो यहाँ से जाइए, यहाँ तो आग लगी और मेरे पंख नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ, तो क्या करूं? तो बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब बच्चे उड़ने लगे, महाराज चिड़िया जब तक दिखाई देते रहे बेटे तब तक तो देखती रही, लेकिन जब आंखों से ओझल हुए तो जमीन पे गिर पड़ी। आंधी तूफान आग शांत हुआ, बच्चे लौट के आए तो देखा है कि चिड़िया मरी पड़ी है और पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बेटो मैं इसलिए नहीं मर रही हूँ कि यहाँ आग लग गई और तूफान आ गया। मेरे प्राण आज इसलिए जा रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपने पंखों को त्याग दिया, खुद के शरीर को शरीर नहीं माना, उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो माँ बाप अपने खुद को शरीर को न्यौछावर कर दे, महाराज कितना भी ऋण कर लेना, आप मथुरा वृंदावन वर्षाने दाऊजी शिरडी गोकुल हरिद्वार हर जगह जाइए पत्नी को लेके, लेकिन माँ बाप घर में अगर ठीक नहीं है तो आपके धर्म वो किसी काम के नहीं है। कुछ लोगों को देखा है वो बीवी बच्चों को लेके बोलते हैं अरे मेरे बेटे बाहर ही पढ़ेंगे तभी उन्हें अकल आएगी, शहर में ही उन्हें पढ़ाना है, पढ़ाइए, मना किसने किया? लेकिन जो माँ बाप बूढ़े हैं घर में, जो खुद उठ कर के पानी नहीं ले सकते, उन्हें भी देखते रहिए, क्योंकि दादा जितनी जरूरत आपको उंगली पकड़ के चलाना बाप ने सिखाया था, उतनी जरूरत बुढ़ापे पे आपको बाप के साथ चलने में है। महाराज मां स्वयं कर्ण मां को समझाता है कि मैया तू मुझे बता कि काम क्या है, मैं खुद ही चला आता और तू अर्जुन की मैया है। तो मां कुंती रोई की बोली अरे लाला तुझे किसने बोला कि मैं अर्जुन की मां हूं? सुन बेटा, जितनी मैं अर्जुन की मां हूं उतनी मैं तेरी भी मां हूं। अरे कुंतवोज की सुता बेटा लगत बबुला को अति प्यारी, मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। अरे तभी दुर्गा ऋषि आए, कुंती बोली कर्ण सो अरे सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब अपने जब आए, अरे लला मेरे गजब भयो बेटा 9 महीना के बाद पूत तू जन्म बोले मैंने
तपस्या की तो दुर्वासा ऋषि जी ने मंत्र दिए, मैंने वो मंत्र जैसे ही जाप किए और स्तुति की तो कुआरे पे तू मेरे करण पैदा हुआ था। अरे लला मेरे गजब भवानी, करम लेख नाम मिटे करो चैला हो चतुरैया। बोले तू मेरे कुआरे पे पैदा हुआ था, मैंने लोक लाज की वजह से तुझे नदी में बहा दिया था। पहले तपस्या करने से ऐसा होता था, ऐसे भजन पूजन पूजा पाठ लोग करते थे, लेकिन अब एक कहावत है कि भजन और भोजन, दादा भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है जब लोग बाराते जाते ना, बाराते तो बारात में खड़े होके प्लेट लेके पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा के खाते, और पशु जो होते ना, पशु जानवर, वो कभी बैठ के भोजन नहीं करते। पशु जो होते वो बैठ के भोजन नहीं करते, और ये पशुओं वाला व्यवहार लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। ये पशुओं वाला व्यवहार इंसान करते, खड़े होके भोजन कर रहे। पहले का नियम था, लोग भोजन करते थे घर में और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे, और आप भोजन कर रहे बाहर और शौच क्रिया घर में। पहले नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे, और अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। बोली गोविंद भगवान की ये हालत है। कहते हैं कि मां मैया कुंती ने जवाब दियो, लाला तू मेरे कुआरे पे पैदा हुआ था। करण जमीन पे गिर पड़े। मां इतनी बड़ी बात तूने हमें छुपाई, मैया मैं तेरा बेटा हूं, और अगर मैं तेरा बेटा हूं तो इतने दिन तक तूने खबर क्यों नहीं ली? अरे कुछ भी कह देती, मुझे यहाँ से ले जाती, और ये अगर दुर्योधन ना होते तो मैं तो मर ही जाता। कर्ण खूब रोए मैया के गले से लग के, लेकिन हमें जब बता दे मैया कि तू का लेवे को आई है, बिना मतलब के ना आई। माँ कुंती जवाब दे रही, लाला वैसे तो हम कछु लेवे को ना आए, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं बेटा, कल का जो युद्ध हो इस युद्ध में तू मत जाना। कर्ण बोले माँ अब चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, लेकिन कर्ण अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने वाला। कुछ भी करो लेकिन मैं नहीं मानूंगा। और एक बात बता, तू आज कहने आई है कि मैं तेरा बेटा हूं, तो हमें जो और बता दे, अगर कल मेरे हाथों से अर्जुन मरते भी हैं तो अर्जुन मर जावेंगे तो कर्ण तो जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए। अर्जुन अगर मर गए तो कर्ण जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए, तो कौन सी बात की चिंता है? इसलिए मैं कल के युद्ध में नहीं मानूंगा, जाऊंगा जरूर। कुछ और बात बनाए। कुंती बोली लाला अब और बात
क्या बताएं? बोले हाँ बोलो, कुछ कहना है? जवाब दो। सुन मैया, खोलो खोलो हृदय